क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर लूप और आज फॉर लूप को ज़रा सा डिटेल में पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम फ़ौरन बगैर टाइम ज़ाय के स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स आपको कल ही सर अहमद ने बता दिया था, ठीक है। ये इसकी बॉडी कहलाती है कर्ली ब्रैकेट में और ये इसकी पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसके अंदर तीन किस्म के एक्सप्रेशन आते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। और दूसरी एक्सप्रेशन में हम देते हैं कंडीशन। तो आई जो है 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 10 के बराबर हो या 10 के कम हो, तो हमारा लूप 10 मरतबा चलना चाहिए। तीसरी एक्सप्रेशन होती है इंक्रीमेंट की। तो आई के साथ हम इंक्रीमेंट कर देते हैं क्योंकि वो लूप को बार बार चलाता है, हर बार आई के अंदर 1 को प्लस कर देगा, ठीक है। और ज़रा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। तो आई के अंदर मैं सेव करता हूं और यहां पर मैं चलाता हूं, ठीक है। हमें आई के अंदर वैल्यू मिल रही है 0 से 10 तक। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल लूप हमने बना दिया। अब हमने बनाया था टेबल, तो हम टेबल को इसमें स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे, ठीक है। तो ज़रा सा हम देख लेते हैं टेबल को कि हमें टेबल में किस तरह का डेटा चाहिए। हमें टेबल में जो डेटा चाहिए 2 जो रिपीट हो रहा है 10 टाइम, हमें चाहिए x जो 10 टाइम रिपीट हो रहा है, उसके बाद हमें 1 to 10 तक हमें नंबर चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए एक कैलकुलेशन जो हर बार जब लूप चले तो 2 को प्लस करते रहे, ठीक है। ओके, हम ये डेटा ज़रा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें i में ऑलरेडी हमें 0 से 10 तक वैल्यू तो मिल रही है। तो अगर i को मैं यहाँ पर 1 कर दूं और दोबारा से चलाऊं तो हमें एक तरह का डेटा तो मिल गया। चलो आई को हमने यहां पर फिक्स कर दिया कि आई जो है एक तरह से 1 to 10 तक डेटा हमें दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, हम देख लेते दोबारा डायग्राम में। हमें चाहिए 2 जो रिपीट हो 10 टाइम या जितनी बार लूप चले, ओके। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया n1 के नाम से और उसे हमने दे दिया 2, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं और n1 लिख देते हैं। अपने लूप को चलाते हैं दोबारा से, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओह ज़बरदस्त, चलो 2 चीज़ें हमें मिल गई। यहाँ पे हमें 2 मिल गया और हमें 1 से 10 तक वैल्यू भी मिल गई। तो और हमें क्या चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी मिल जाएगी, ओके, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें इसके साथ एक चाहिए x, ठीक है, स्ट्रिंग में x, और उसे स्पेस भी देना है, ये मेरा प्लस, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास स्पेस उसके बीच में हमने इस तरह से दी जाती है जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद हमने एक x वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल तो नहीं, ये एक टेक्स्ट है एक्चुअली, ठीक है। और इसको हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा टेबल कहां तक पहुंचा। जबरदस्त, हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास x आ गया, ठीक है। तो हमने पहली रो बना दी 2 की, दूसरी रो बना दी हमने x की, तीसरी रो हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है वो है i, ओके। तो हम यहाँ पे दोबारा से यही चीज कॉपी कर देते हैं, प्लस यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम दोबारा प्लस लिखते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं i, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं हमारा लूप कहाँ तक पहुँचा। वाह, बस काम तो हो गया, हमारा काम तो हो गया। डेटा तो हमें सारा मिल गया, उसी शक्ल में मिल गया, हमने बस लूप के अंदर उसको जोड़ दिया है और हमने कुछ नहीं किया। तो हमारा बाकी का टेबल भी हम देख लेते हैं। हमें चाहिए इजिकल टू की साइन, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए कैलकुलेशन, ओके। तो हम ज़रा यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, इजिकल टू की साइन दे देते हैं। यहाँ पर पहले हमने स्पेस दे दिया ताकि वो स्पेस आ जाए, चलो इसके अंदर ही दे देते हैं, ठीक है। फिर इस प्लस लगा के हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा टेबल क्या रिजल्ट दे रहा है। हमारे टेबल ने हमें अच्छा रिजल्ट दिया। अब सिर्फ हमें इसमें कैलकुलेशन लगानी है। कैलकुलेशन क्या है, उसके लगाने के तरीके बिल्कुल इजी है। लेट आंसर
एक वेरिएबल मैंने बना दिया, एक वेरिएबल में मैंने कर दिया n1 मल्टीप्लाई i। ओके, मतलब जितनी बार लूप चलेगा तो n1 जो कि ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा i से, जो पहले लूप में जिसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरे लूप में वैल्यू 2 होगी और तीसरे लूप में वैल्यू 3 होगी। इस तरह जितनी बार लूप चलेगा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, और जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको हमने एक लेट वेरिएबल आंसर के अंदर सेव कर दिया और हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने आंसर को लाकर पेस्ट कर दिया। तो अब जरा हम अपना लूप चलाते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा सारा डेटा मिल जाना चाहिए और इसी के साथ आपसे एक मिठाई तो बनती है। एंटर, वाओ, क्लैपिंग, जबरदस्त, आपका साथ रहा। इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजें और वीडियो बनाते रहेंगे, हमारा साथ दीजिए। इसमें कुछ भी सवाल हो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें खुशी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।